हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। आज हम क्लास 12वीं अध्याय के द्वितीयक क्रियाएं का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको हल करेंगे। द्वितीयक क्रियाएं का थ्योरी सेक्शन प्लस प्रश्नोत्तर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप ज़रूर देख लीजिएगा। साथ साथ जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए। अगला ऑप्शन है चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है। और अगला ऑप्शन है खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थिति कारक के रूप में कोयला शक्ति के महत्व को कम किया है। और लास्ट ऑप्शन है पत्तन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया है। तो राइट आंसर होगा ख नंबर, चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है। तो समझ गए होंगे आप लोग, पहला का क्या होगा? ख। चलिए आगे दूसरा नंबर, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवाद, मिश्रित, समाजवाद, कोई भी नहीं। तो राइट आंसर होगा पूंजीवाद, क्योंकि पूंजीवाद में सभी भौतिक साधनों का अधिकार एवं उपयोग कुछ ही व्यक्तियों के पास होता है, इसलिए अर्थव्यवस्था एवं उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो राइट आंसर होगा पूंजीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, आधारभूत उद्योग, स्वच्छंद उद्योग। तो राइट आंसर होगा आधारभूत उद्योग, क्योंकि आधारभूत उद्योग के तहत लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन, रसायन उद्योग ये सब शामिल हैं, जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है। तो राइट आंसर होगा आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? कहवा, कोको, गन्ना, चुकंदर। तो राइट आंसर होगा कोको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है? यहाँ पर दिया है ऑप्शन नहीं है। ये 2021 एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? इस्पात प्रगलन, वस्त्र निर्माण, मछली पकड़ना, टोकरी बुनना। तो राइट आंसर होगा मछली पकड़ना, क्योंकि ये द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता है। द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं। तो उद्योग के रूप में इस्पात प्रगलन ये भी द्वितीयक क्षेत्र के क्रियाकलाप हैं। वस्त्र निर्माण ये भी द्वितीयक क्षेत्र के क्रियाकलाप हैं। टोकरी बुनना ये भी निर्माण कार्य के ही अधीन है।
तो मछली पकड़ना ये द्वितीय क्रियाकलाप के अधीन नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा मछली पकड़ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक देश उत्तम किस्म की कपास का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? यहां पर कह रहा है देश नहीं है, ध्यान से देखना है। कौन एक देश उत्तम किस्म की कपास का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो उत्तम किस्म की कपास का उत्पादन एक जापान ही ऐसा है जो नहीं करता है, क्योंकि कपास का उत्पादन करता नहीं, ये कपासों का आयात करता है। इसके अलावा भारत, चीन, पाकिस्तान ये अच्छे किस्म के कपास का उत्पादन करता है। तो राइट आंसर होगा, कहता कौन सा देश अच्छे किस्म के कपास का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो राइट आंसर होगा जापान। चलिए आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? अर्थात उद्योग स्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। तो उद्योग स्थापना के लिए प्रमुख कारक बाजार भी है, पूंजी भी है, ऊर्जा भी चाहिए। तो एक जनसंख्या घनत्व ऐसा है जो उद्योगों की अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्योंकि उद्योग से प्रदूषण फैलता है। अर्थात उद्योग जब स्थापित होगा तो क्या होगा? प्रदूषण फैलेगा, और प्रदूषण जब फैलेगी तो आसपास की जो जनसंख्या है उनके लिए वो हानिकारक होगा। तो जनसंख्या घनत्व जो है किसी भी औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इसमें पहला ऑप्शन है स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजिल्स। अगला ऑप्शन है पोत निर्माण उद्योग लुसाका, वायुयान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस, और लोहा इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। इसमें राइट आंसर होगा लोहा इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। इस उद्योग का कच्चा माल होता है कोयला, अर्थात लोहा इस्पात उद्योग का कच्चा माल कोयला एवं लौह अयस्क होता है जो पिट्सबर्ग में प्राप्त हो जाता है। इसलिए पिट्सबर्ग को संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख इस्पात केंद्र है। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख इस्पात केंद्र है। इसलिए सही ऑप्शन होगा लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? तो पिट्सबर्ग में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन है नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन है लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग की मशीनें, वस्त्र उद्योग, टेलीविज़न उद्योग। तो इसमें राइट आंसर होगा टेलीविज़न उद्योग आधारभूत उद्योग नहीं है। बाकी वस्त्र उद्योग मशीनें, वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग ये सभी उद्योगों का आधारभूत उद्योग है। तो अर्थात राइट आंसर होगा टेलीविज़न उद्योग, क्योंकि ये आधारभूत उद्योग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चंस हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक क्षेत्र का क्रियाकलाप है? टोकरी बुनना, मछली पकड़ना, कृषि, वानिकी। तो राइट आंसर होगा टोकरी बुनना द्वितीयक क्षेत्र का क्रियाकलाप है, क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण कार्य आते हैं। तो टोकरी बुनना निर्माण कार्य के अंतर्गत आया, इसलिए यह क्या हुआ? द्वितीयक क्षेत्र। तो राइट आंसर होगा टोकरी बुनना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है? लॉरेन, बफेलो, मॉरिस वेले, पिट्सबर्ग। तो राइट आंसर होगा पिट्सबर्ग। जिसे जंग का कटोरा कहा गया है, क्योंकि इस क्षेत्र का प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात का उत्पादन जो करता था वो धीरे धीरे अब घट रहा है, इसीलिए इसे कहा है जंग का कटोरा। और चीनी का कटोरा कहा गया है क्यूबा को, और धान का कटोरा चीन के बाद भारत देश को कहा गया है। तो इस प्रकार एक्स्ट्रा भी याद रखिएगा। चीनी का कटोरा किसे कहा गया है? चीनी का कटोरा कहा गया है क्यूबा को। और धान का कटोरा चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योकोहामा इस्पात केंद्र किस देश में स्थित है? जापान, चीन, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन। तो सुनने से ही पता चलता है योकोहामा कहाँ की है? जापान का इस्पात केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो निम्न में किसी कृषि आधारित जो उद्योग है वो कौन सा है? कागज उद्योग, रबर उद्योग, लाख उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग। तो राइट आंसर होगा रबर उद्योग, क्योंकि कागज उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? लकड़ी। कागज उद्योग अगर होना चाहिए कृषि आधारित उद्योग, कह रहा है इसमें कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो कागज उद्योग के लिए क्या चाहिए? लकड़ी। और लाख उद्योग के लिए क्या चाहिए? तो कीटों को संवर्धन एवं मोम रंग प्राप्त करने के लिए यह उद्योग किया जाता है। और ऊनी वस्त्र उद्योग के तहत कंबल, कालीन, शाल, ऊनी वस्त्र इन सभी का निर्माण होता है। तो कृषि आधारित उद्योग में सिर्फ बचा कौन? रबर उद्योग। कह रहा है कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो अर्थात राइट आंसर रबर उद्योग। अब अगला क्वेश्चन है, टोक्यो औद्योगिक केंद्र है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था और ये VVI क्वेश्चंस हैं, बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस हैं। इनको ध्यान से याद कर लीजिए। कहता टोक्यो औद्योगिक केंद्र है किसका? रूस का, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, इनमें से कोई नहीं। तो जापान की राजधानी टोक्यो है, इसका अर्थ हुआ टोक्यो औद्योगिक केंद्र किसका है? जापान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या है। ये भी 2021 में पूछा था और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से ये भी आई है। भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या है, तो क्या होगा राइट आंसर? कौन सा होगा? वितरण है कि उपलब्धता है कि गुणवत्ता है? ये तीनों राइट आंसर है, इसलिए उपयुक्त क्या होगा? ये सभी। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, अर्थात उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है? कागज, लाह, ऊन, इस्पात। तो राइट आंसर होगा ऊन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कृषि आधारित उद्योग कौन है? चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, आम से अचार बनाना, क एवं ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ग, क एवं ख दोनों, अर्थात चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना ये भी कृषि आधारित उद्योग है। आम से अचार बनाना ये भी कृषि आधारित उद्योग है। तो राइट आंसर होगा क एवं ख दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन एक उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं? पहले देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा चीनी उद्योग। ये उपभोक्ता उद्योग है क्योंकि इनका उत्पादन सीधे उपभोक्ता के लिए किया जाता है। इस उद्योग के तहत चीनी उद्योग, इसके अलावा दंत मंजन उद्योग, कागज उद्योग, ये सभी उपभोक्ता उद्योग के तहत आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें कौन कृषि जनित उद्योग नहीं है, अर्थात कृषि से संबंधित उद्योग नहीं है? आटा मिल, ये तो कृषि से उद्योग संबंधित है। टमाटर सॉस, ये भी कृषि जनित उद्योग है। अचार, ये भी कृषि जनित उद्योग है। तो कह रहा है इसमें कौन कृषि जनित उद्योग नहीं है, अर्थात लौह इस्पात कृषि जनित उद्योग नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं? वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, कोयला आधारित उद्योग, लघु उद्योग। तो राइट आंसर होगा वन आधारित उद्योग, अर्थात जिन उद्योग से वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? वन आधारित उद्योग। इस उद्योग के तहत कागज, माचिस, फर्नीचर, भवन निर्माण आदि कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्मी घम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है?
सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, पेट्रो रसायन। तो राइट आंसर होगा लोहा इस्पात उद्योग के लिए बर्मिंघम प्रसिद्ध है। बर्मिंघम इंग्लैंड का एक शहर है। ये जो बर्मिंघम है ये इंग्लैंड का एक शहर है। इंग्लैंड का शहर है बर्मिंघम, जो लोहा इस्पात उद्योग के लिए क्या है? लोहा इस्पात उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर होगा लोहा इस्पात। अगला क्वेश्चन है, मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा इस्पात उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, जूट उद्योग के लिए, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए। तो राइट आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग के लिए मैनचेस्टर प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर ग्रेट ब्रिटेन का एक औद्योगिक नगर है। ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन का एक औद्योगिक नगर है जो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। तो मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है? रसायन उद्योग, कपड़ा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, सभी। तो राइट आंसर होगा लोहा इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का डेलाइट किसे कहा जाता है? टोक्यो, नागोया, नागासाकी, ओसाका। तो राइट आंसर होगा नागोया जापान का डेलाइट कहा जाता है। अब अगला है, चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? यांगत्से बेसिन, वांगहो घाटी, शांसी क्षेत्र, फुसुन क्षेत्र। तो राइट आंसर होगा यांगत्से बेसिन। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़े का उत्पादन होता है। छोटे पैमाने के उद्योगों में, बड़े पैमाने के उद्योगों में, मशीनों से, हाथ द्वारा। तो राइट आंसर होगा छोटे पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने के जो भी उद्योग हैं भारत और चीन में, अक्सर वहाँ पर कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़ा का उत्पादन होता है। अब अगला क्वेश्चन है, मिलन रेशमी, मिलन जगह का नाम है। कहता मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। यह किस देश में है? ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जापान, फ्रांस। तो राइट आंसर होगा इटली। अब अगला क्वेश्चन, टोयोटो कंपनी किस देश की है? टोयोटा कंपनी किस देश की है? ग्रेट ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, रूस। तो राइट आंसर होगा जापान।
जिसका मुख्यालय जापान के टोयोटा में है। अर्थात टोयोटा कंपनी किसकी है? जापान की। और इनकी जापान का मुख्यालय, इस कंपनी का मुख्यालय टोयोटा में है, इसलिए इस कंपनी का नाम टोयोटा रखा है। तो टोयोटा कंपनी किस देश की है? जापान की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? लोहा इस्पात उद्योग अहमदाबाद, सूती वस्त्र उद्योग जमशेदपुर, पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई, चीनी उद्योग बरौनी। तो देखिए, लोहा इस्पात उद्योग जमशेदपुर में है, यहाँ दिया अहमदाबाद, ये ऑप्शन गलत हुआ। सूती वस्त्र उद्योग है कहाँ? तो अहमदाबाद में, दिया है जमशेदपुर, तो ये भी ऑप्शन गलत है। पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई में है, ये ऑप्शन सही है। और चीनी उद्योग बरौनी में नहीं है, यहाँ तेल शोधक कारखाना है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर हुआ पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई। पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है। अर्थात पेट्रोकेमिकल्स जो देश है, पेट्रोकेमिकल उद्योग में जो देश आगे है उनका नाम क्या है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत। तो राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक व्यवसाय है? द्वितीयक व्यवसाय में कुटीर उद्योग है, परिवहन है, प्रशासन है, व्यापार है। तो राइट आंसर होगा कुटीर उद्योग द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? इलेक्ट्रॉनिक, सीमेंट, जहाज निर्माण उद्योग, कागज। तो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक स्वच्छंद उद्योग के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? हौजरी, सूती वस्त्र, चीनी, चमड़ा। तो राइट आंसर होगा हौजरी स्वच्छंद उद्योग है। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो इस आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, लघु उद्योग। तो राइट आंसर होगा आधारभूत उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।